नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आशा है कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में आपको माइक्रो फेरेड की पूरी जानकारी मिलेगी कि आपका किसी भी सर्किट में यदि आप कैपेसिटर लगा रहे हैं तो उस सर्किट में कितने माइक्रो फेरेड का जो आपका कैपेसिटर लगेगा वह कितने म्यूएफ का लगेगा। इस प्रकार देखिए, इसको माइक्रो कहते हैं, आप इसको यू नहीं कह सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। यदि आपने पिछले वीडियो जिसमें आपको सिखाया गया था कि आप कितने वोल्ट का कैपेसिटर कितने वोल्ट पर लगाएंगे, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, फिर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको आज पूरी जानकारी म्यूएफ से जो आपका माइक्रो फेरेड होता है उसकी आज आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आप कितने माइक्रो फेरेड का कैपेसिटर किस स्थान पर यूज कर सकते हैं। इस प्रकार देखिए, हमारा जो कुछ इस प्रकार सर्किट होता है जिसमें आपके हर कंपोनेंट अलग अलग लगे होते हैं। इस प्रकार देखिए, किसी भी कैपेसिटर में आपको जो आपके कैपेसिटर होते हैं वह अलग अलग प्रकार के होते हैं। इस प्रकार देखिए, यह कैपेसिटर अलग है, यह कैपेसिटर अलग है, यह अलग, यह अलग। इसी प्रकार आपका हर कैपेसिटर और हर एक वोल्टेज के लिए अलग अलग होता है। यहाँ से देखिए, यह जो कैपेसिटर है वो आपका 50 वोल्ट 1 माइक्रो फेरेड का है। इस प्रकार आप पहले इसको पहचानिए, फिर अभी आपको इसकी पूरी जानकारी आज बेसिक से एडवांस तक आपको सिखा देंगे और आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे देखिए, जो आपका दूसरा कैपेसिटर है बड़ा वाला इस प्रकार है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यह आपका 63 वोल्ट, यहाँ पे देखिए 63 वोल्ट 6.3 माइक्रो फेरेड का है। इस प्रकार देखिए, यह जो कैपेसिटर आपका है 16 वोल्ट का है। इस प्रकार देखिए, लेकिन इसकी पावर देखिए 2200 माइक्रो फेरेड का है। इसी प्रकार आप यहाँ देखेंगे, इसका वोल्टेज अलग अलग होता है, माइक्रो फेरेड भी इसका अलग अलग होता है। सर्किट में जितना वोल्टेज आ रहा है उसके 2 गुने मान का कैपेसिटर लगाया जाता है। यहाँ से देखिए, यह जो कैपेसिटर है वह 25 वोल्ट 220 माइक्रो फेरेड का है। इस प्रकार देखिए, 220 माइक्रो फेरेड का है। यहाँ आप इस कैपेसिटर को देखेंगे, यह जो कैपेसिटर है तो 450 वोल्ट। यहाँ से देखिए, जो आपका कैपेसिटर है वह है तो 450 वोल्ट का, लेकिन इसका देखिए पावर इसकी कितनी है 2.2 माइक्रो फेरेड। और इसमें माइक्रो फेरेड क्या होता है, कोई भी सर्किट में लगा कैपेसिटर यह अपने अंदर कितने चार्ज को स्टोर कर सकता है। इसमें भी आपको जो आपका ये देखिए, आपका चार्जर है, चार्जर का मदरबोर्ड है। इस प्रकार देखिए, चार्जर का मदरबोर्ड है। इसमें देखिए, आपका जो कैपेसिटर है यह 50 वोल्ट 4.7 माइक्रो फेरेड का है। इस प्रकार देखिए, यह जो कैपेसिटर है 500 वोल्ट। यहाँ से देखिए, वोल्ट था इसको बहुत अधिक है, इसका वोल्ट बहुत अधिक है, लेकिन इसका देखिए माइक्रो फेरेड, इसकी चार्ज करने की क्षमता बहुत कम है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो आपके पावर सर्किट होते हैं उसमें आपको जो कैपेसिटर लगेगा वह ज़्यादा माइक्रो फेरेड का मिलेगा, लेकिन वोल्टेज तो सेम मिलेगा। या तो आपको 12 वोल्ट 25 वोल्ट, ज़्यादातर केस में आपको 50 वोल्ट तक ही कैपेसिटर मिलेगा। जो आपका सर्किट होता है कार्य करने के लिए उसको 12 वोल्ट से 25 वोल्ट या 50 वोल्ट तक की आवश्यकता होती है। इस प्रकार देखिए, इसमें जो आपका है 500 वोल्ट 10 माइक्रो फेरेड का कैपेसिटर है। इसमें आपके कुछ और भी कैपेसिटर लगे हैं। यहाँ देखिए, यह जो कैपेसिटर है वह देखिए 10 वोल्ट 470 माइक्रो फेरेड का है। इस कैपेसिटर से देखिए, इसके चार्ज स्टोर करने की क्षमता इस कैपेसिटर की अधिक है। इस प्रकार आप यहाँ देखेंगे तो आपका यहाँ देखिए, यह जो आपका कैपेसिटर है वह 10 वोल्ट 100 माइक्रो फेरेड का है, 100 माइक्रो फेरेड का है। इस प्रकार देखिए, इसी प्रकार आपके हर सर्किट में आपको कैपेसिटर मिलेंगे। यह देखिए, यह भी आपका एक देखिए कैपेसिटर है। इस प्रकार देखिए, यह आपकी ट्यूबलाइट जो होती है उसका मदरबोर्ड है या पीसीबी बोर्ड है। इसमें देखिए, जो आपका कैपेसिटर लगाया गया है यहाँ देखिए 50 वोल्ट 2.2 माइक्रो फेरेड का है। मोबाइल चार्जर का जो मदरबोर्ड होता है उसमें से आपको आउटपुट कितना मिलता है, उसमें आपको आउटपुट मिलता है जो 5 वोल्ट मिलता है, 5 वोल्ट डीसी। इसी प्रकार आप यहाँ देखेंगे कि जो आपका कैपेसिटर लगाया गया है यहाँ 10 वोल्ट 470 माइक्रो फेरेड का। यहाँ पे देखिए, जब आपका 5 वोल्ट आएगा तो आपको पता ही होगा उसके जो आपका वोल्टेज सर्किट में आ रहा है उस वोल्टेज के 2 गुने मान का जो आपका कैपेसिटर लगाया जाता है वह वोल्टेज के 2 गुने मान का लगाया जाता है। और लेकिन इसका देखिए
क्षमता कितनी है, 470 माइक्रोफेरेड। यह अपने अंदर 470 माइक्रोफेरेड का करंट स्टोर कर सकता है। जिस प्रकार आपकी बैटरी होती है वह आपके करंट को एम्पियर या मिली एम्पियर में स्टोर करती है, इसी प्रकार आपका जो कैपेसिटर होता है वह करंट को माइक्रोफेरेड में स्टोर करता है। इसी प्रकार आपका जो कैपेसिटर होता है वह अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता है। यदि आप इसकी माइक्रोफेरेड जो इसकी क्षमता है स्टोर करने की वह उसकी ज़्यादा होगी तो वह उस स्थिति में अपने अंदर जो वोल्टेज स्टोर करेगा वह ज़्यादा स्टोर करेगा। यदि आपका कैपेसिटर है जो उसमें माइक्रोफेरेड की क्षमता बहुत कम है तो वह अपने अंदर बहुत कम करंट को स्टोर कर सकता है। इस प्रकार देखिए जो आपका बड़ा कैपेसिटर होगा यह देखिए कितने 4.7 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है। इस प्रकार देखिए, और लेकिन यह जो आपका कैपेसिटर है वह 10 माइक्रोफेरेड का है। तो उस स्थिति में आप देखेंगे इसका देखिए साइज भी कुछ बड़ा है। इसमें ज़्यादा जब आप पानी लेंगे तो उसके लिए आपके पास बर्तन भी बड़ा होना चाहिए। जब आपका पानी थोड़ा होगा तो आप उसको थोड़े बर्तन में ही रख सकते हैं, लेकिन आपका जब पानी बड़ा ज़्यादा होगा तो उस स्थिति में आपको बड़े बर्तन की ज़रूरत होगी। उसी प्रकार जो आपका देखिए 4.7 माइक्रोफेरेड का जो कैपेसिटर है इसका देखिए यह अपने अंदर कम चार्ज को स्टोर करेगा, इसलिए इसका देखिए आकार है वह छोटा है। यह जो कैपेसिटर है इसमें देखिए 10 माइक्रोफेरेड का करंट स्टोर होगा, इसलिए इसका देखिए आकार भी बड़ा है और इसमें ज़्यादा करंट भी स्टोर होगा। इस प्रकार देखिए जब आपका कोई पावर सर्किट होगा तो उसमें आपको ज़्यादा माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगाना होगा। जिस प्रकार आपका जो एम्पलीफायर होता है उसमें आपको ज़्यादा माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसको में आवाज़ को एम्पलीफाई करने के लिए उसमें ज़्यादा ताकत की आवश्यकता होती है। इसीलिए इसमें देखिए 4700 माइक्रोफेरेड 25 वोल्ट 4700 माइक्रोफेरेड, या देखिए एक बैटरी के समान है। या देखिए 4700 माइक्रोफेरेड का अपने अंदर करंट को स्टोर कर सकता है। इस प्रकार आप यहाँ देखेंगे यह आपकी पावर सप्लाई का बोर्ड है, का करंट स्टोर करने वाले कैपेसिटर लगे होंगे। इस प्रकार यहाँ देखेंगे आप यह जो कैपेसिटर है वह 16 वोल्ट 2200 माइक्रोफेरेड का है। यहाँ आपको दिख रहा होगा यह जो कैपेसिटर है 16 वोल्ट 2200 माइक्रोफेरेड का है। यहाँ पे देखिए जो आपके पावर सर्किट होंगे उसमें आपको हाई माइक्रोफेरेड वाले कैपेसिटर मिलेंगे। जो आपका सर्किट जो होगा वह हल्के कार्य जैसे लाइट के लिए या चार्जर के पीसीबी उसमें आपको माइक्रोफेरेड की क्षमता ज़्यादातर माइक्रोफेरेड या 450 माइक्रोफेरेड में आते हैं। और जो आपके पावर सर्किट होंगे उसमें आपको क्षमता जो होगी वह अधिक मिलेगी, ज़्यादातर अधिक मिलेगी। इस प्रकार देखिए यहाँ आप देखेंगे यह जो कैपेसिटर है वह है तो 63 वोल्ट का, लेकिन देखिए इसके अंदर चार्ज स्टोर करने की क्षमता है 1000 माइक्रोफेरेड। इसी प्रकार यह देखिए पावर सप्लाई, इसका साइज भी बड़ा है। जो आपकी पीसीबी है इसका साइज भी बड़ा है और इसकी अपेक्षा यह देखिए आपका ट्यूबलाइट जो होती है लंबी वाली रॉड होती है उसका मदरबोर्ड या पीसीबी बोर्ड है उसमें लगता है। तो आप यहाँ देखिए इसमें जो आपके कैपेसिटर लगेंगे वह बहुत ज़्यादा 2.2 माइक्रोफेरेड। यहाँ से देखिए इसका जो माइक्रोफेरेड क्षमता है वह 2.2 माइक्रोफेरेड है। इसी प्रकार आप किसी भी सर्किट में लगे कैपेसिटर के माइक्रोफेरेड की जानकारी कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपके सर्किट में यदि माइक्रोफेरेड कम या ज़्यादा है तो उस स्थिति में आपका कैपेसिटर कार्य कर सकता है। लेकिन यदि आपका सर्किट में वोल्टेज सही नहीं लगा है तो आपका जो कैपेसिटर होगा वह फट जाएगा। क्योंकि यदि आपके सर्किट में 50 वोल्ट आ रहा है तो आप उस स्थिति में 50 वोल्ट का कैपेसिटर लगाएंगे तो आपका जो कैपेसिटर होगा वह खराब हो जाएगा। लेकिन माइक्रोफेरेड में ऐसा नहीं है। यदि आपका कहीं पे 2.2 माइक्रोफेरेड का जो कैपेसिटर लगा है तो उस स्थान पर आप 1 माइक्रोफेरेड या 5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका सर्किट जो होगा अच्छे से कार्य करता रहेगा। लेकिन जब आप वोल्टेज में कुछ भी बदलाव करेंगे तो उस स्थिति में आपका जो कैपेसिटर होगा वह सीधे खराब हो जाएगा। इसमें देखिए वोल्टेज जो होता है वह ज़्यादा मान्य रखता है, लेकिन इसके अंदर करंट जो होता है उसको आप
लगा सकते हैं, कम ज़्यादा मान का भी। लेकिन इसमें वोल्टेज जो होगा कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो सकता है। जैसे यहाँ पे आपका जो कैपेसिटर लगा है वह 50 वोल्ट का लगा है, तो आप यहाँ पे 100 वोल्ट का कैपेसिटर लगा सकते हैं। लेकिन यदि आप कहें यहाँ पे 40 वोल्ट या 30 वोल्ट का लगाएं तो उस स्थिति में जो आपका कैपेसिटर होगा वह फट जाएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। इस चैनल पर आपको हर प्रकार के कंपोनेंट की पहले जानकारी दी जाएगी, फिर आपको उसको चेक करना। किसी कंपोनेंट से रिलेटेड पहले आपको हर प्रकार की जानकारी दी जाएगी, फिर आपको हर प्रकार के मदरबोर्ड, पीसीबी बोर्ड, किसी भी की एम्पलीफायर हो उसको रिपेयरिंग करना सिखाया जाएगा और उसके कनेक्शन करना हर प्रकार की एम्पलीफायर के सिखाए जाएंगे। इस चैनल पर जाइए और देखिए कि किस कंपोनेंट की जानकारी नहीं है तो आप कमेंट कीजिए, उसकी वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।